आदिगुरु शंकराचार्याय नमो नमः। श्री शंकराचार्य की कृति कौन नहीं जानता है, जो भगवान शिव के अवतार थे, जो कम समय में इस धरती पर आकर सभी को ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत कर दिया है। वेदों का प्लावन, उपनिषदों का विच्छुरण, उपनिषदों का संप्रसारण, वेद एवं उपनिषद में ब्रह्मसूत्र में दिए गए उन्नत बातों की कल्पना, उन्नत बातों की चिंतन, यह सब उनके द्वारा ही की गई है। मेरा ज्ञान इतना पर्याप्त नहीं है उनके बारे में सोचना। सामान्यतम इनके द्वारा लिखी गई टीकाओं को पढ़कर मन में बहुत बड़ा भाव जन्म होता है, बहुत बड़ी भक्ति भावना जागती है। ये कितना बड़ा महान है। संपूर्ण समाज के लिए जिसने अपने जीवन को न्यौछावर किया, जगत में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, श्रेष्ठता को बताने के लिए जिसने आवाज़ उठाई, वह है शंकराचार्य। 4 धामों की स्थापना कर भारतवर्ष को एकता के रज्जू से बांधने के लिए जिसने प्रयास किया है, वो है शंकराचार्य। उनकी कही गई बात हमारे मन में निराशा का जन्म नहीं देती है, हमारे मन में उत्साह उत्पन्न करता है। श्लोक इस प्रकार है: मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। इस प्रकार की स्तुति है। अंत में यह भी जोड़ना पड़ता है: भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदं भज मूढ़मते गोविंदं भज मूढ़मते। इतना सुंदर लिखते हैं, हमारे मन में भाव आ जाता है, भावना कहीं कहीं खो जाती है। कितनी महानता है उनके लेख में, सभी को पता है, फिर भी अपने ज्ञान को संचरित करने के लिए, व्यवहार को मार्जित संस्कारित करने के लिए यह दिया गया है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम, धन का गर्व मत कीजिए, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा। यह हमारा नहीं है। जन न, एक बात मैं भूल गया है, हमारा नहीं मतलब नहीं कि धन हम कमाएंगे, नहीं। धन हम कमाएंगे सत्य न्याय के आधार पर, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना धन हमारे लिए पर्याप्त है। धन से भागने के लिए यह नहीं बतलाई गई है। धन को कारण बनाकर औरों को नष्ट न करें, समाज को नष्ट न करें, यह इसका संदेश है। जन पर गर्व मत करो। अरे हमारा इतना है, आप हमारा क्या बिगाड़ दोगे। लोगों की ताकत को लेकर जो हंगामा करने वाले हैं, महाभारत का लक्षण है हमारे सामने, या उदाहरण हमारे सामने हैं।
जहाँ की बड़े बड़े राजा लोग भी कहाँ चले गए। इसलिए गर्व मत कीजिए जन को लेकर, अपनी ताकत को लेकर। सबसे बड़ी ताकत है ऊपर। यौवन गर्भम, यौवन पर भी गर्व मत करें। आज है कल नहीं रहेगा यौवन, वो तो क्षणिक है, ऐसा विचार मन में रहना चाहिए। और निमेषात कालः सर्वम, ये सभी चीज़ें समय के क्रम से चले जाते हैं। धन जन यौवन, इनका जो गर्व है, धन के लिए गर्व, जन के लिए गर्व, यौवन के लिए गर्व, ये सब बेकार है, रहेगा नहीं, चला जाएगा, आता है जाता है। आने जाने पर चीज़ों पर गर्व क्या है, दम्भ क्या है, अहंकार क्या है, अभिमान क्या है, छोड़ दे। परमात्मा को देख, गोविंद को देख, जो हमारे सृष्टा है उनका सुमिरण कर। मायामयमीद मखिलम हित्वा, ये जो अखिल है संसार ये माया से ग्रस्त है। भगवान ने कहा था ना, वो एक थे बहुत हुए। माया ताकत थी, माया के बल से ये सब हुआ है। इस मंत्र को, इस रहस्य को हमें जानना चाहिए और हमें नहीं झगड़ना चाहिए। परमात्मा की श्रेष्ठता को समझना चाहिए, माया की ताकत को भी समझना चाहिए और सब कुछ समझकर हमें काम करना चाहिए। यह शंकराचार्य जी की बात है। ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा, और ये सब समझकर ब्रह्म पद में प्रवेश करो। ब्रह्म पद को प्रवेश करने के लिए माया को त्यागना पड़ेगा, धन जन यौवन ये गर्व को त्यागना पड़ेगा। इसका नहीं कि आप ये सब फेंक दो, ये करो, सब परित्याग करके भागो कहाँ। अर्थात आप संसार में रहते हुए भी आप न्यायपूर्वक सत्य धर्म की रक्षा करते हुए अपनी ताकत को अच्छे कार्य में लगाते हुए आप बढ़ सकते हैं। यही बात सच्ची बात है। यही बात गृहस्थाश्रम की जो बात है, इसके खिलाफ में उसने नहीं कही है। सब त्याग के फेंक दो, वो नहीं है। संसार में रहते हुए आपको भी गोविंद का स्मरण करना चाहिए, गोविंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह बात यहाँ बतलाई गई है। आप सब त्याग कर फेंक कर कहाँ चले जाओ बाबा जी बनकर, वो इसका अर्थ नहीं है। जो बाबा जी बनकर गए थे, अरे तो अध्यात्म पुरुष थे शंकराचार्य, जो कि श्री शंकर का अवतार थे, उन्हीं का वो हमारे लिए उदाहरणीय है। इसका मतलब नहीं कि माता पिता ये सब अपने गुरुजनों को परित्याग कर हम भागें और संसार को ऐसा ही दुख में जाने दे। संसार में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए, निस्वार्थ पर में काम करना चाहिए। निस्वार्थ की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। स्वार्थपरता को त्याग दे, स्वार्थपरता को त्याग कर हमें सार्वभौमिक शांति के लिए कदम उठाते हुए आगे बढ़े। यही शंकराचार्य की भाषा है। नमो नमः।